एक नदी के बहने का सोचो। कोई भी नदी नहीं, लेकिन एक ऐसी नदी जो अपना भार बिना किसी रगड़ के, बिना एक बूंद भी गवाए आसानी से ले जाती है। यही सुपर कंडक्टिविटी का वादा है। कुछ मटेरियल्स की अद्भुत क्षमता बिजली को बिना किसी रेजिस्टेंस के ले जाने की। बिजली की दुनिया में रेजिस्टेंस दुश्मन है। यही कारण है कि आपका फोन गर्म होता है, पावर लाइंस एनर्जी गंवा देती है और हमें इन नुकसानों की भरपाई के लिए बड़े बड़े पावर प्लांट्स की जरूरत होती है। सुपर कंडक्टिविटी हमें एक ऐसे भविष्य की झलक दिखाती है जहां एनर्जी बिना किसी रुकावट के आसानी से बहती है। लेकिन सुपर कंडक्टिविटी सिर्फ एफिशिएंसी के बारे में नहीं है। ये उन संभावनाओं को खोलने के बारे में है जो साइंस फिक्शन जैसी लगती है। हवा में उड़ती ट्रेनों से लेकर जबरदस्त पावरफुल कंप्यूटर्स तक, इस फिनोमेना के पोटेंशियल एप्लीकेशंस बहुत बड़े और क्रांतिकारी हैं। सुपर कंडक्टिविटी का जादू समझने के लिए हमें सबसे पहले बिजली की दुनिया में जाना होगा। असल में बिजली छोटे चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो है जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स, जैसे नदी में पानी, हमेशा स्मूथली फ्लो नहीं करते। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स किसी मटेरियल से गुजरते हैं, वे उस मटेरियल के एटम्स से टकराते हैं। ये टक्कर फ्रिक्शन पैदा करती है, जिसे हम रेजिस्टेंस के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। यह रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को गर्मी में बदल देता है, जिससे एनर्जी लॉस होती है और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की एफिशिएंसी कम हो जाती है। एक सदी से भी ज्यादा समय से साइंटिस्ट्स इस रेजिस्टेंस को खत्म करने, ऐसे मटेरियल्स बनाने के विचार से फैसिनेटेड रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को बिना किसी रुकावट के फ्लो करने देते हैं। इस खोज ने सुपर कंडक्टर्स की खोज की, ऐसे मटेरियल्स जो एक क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जीरो रेजिस्टेंस दिखाते हैं। सुपर कंडक्टिविटी की कहानी ह्यूमन क्यूरियोसिटी और इंजेन्युइटी का प्रमाण है, साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज और टेक्नोलॉजिकल लीप्स का एक सफर। यह एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है। हर नया चैप्टर हमारे यूनिवर्स के फंडामेंटल नेचर और उसके बाउंडलेस पोटेंशियल के बारे में और बताता है। सुपरकंडक्टर्स की कमाल की बात समझने के लिए हमें सबसे पहले बिजली के नेचर को समझना होगा। एक बिजी शहर इमेजिन करो, रश आवर में, जहां बहुत सारी कार्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी करते हैं और इनका मूवमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे कार्स शहर में चलती हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी रास्ते में ऑब्स्टिकल्स फेस करते हैं। ये ऑब्स्टिकल्स होते हैं एटम्स, जिनसे मिलकर वो मटेरियल बनता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स से टकराते हैं, वो अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कार किसी चीज से बम्प होने पर स्लो हो जाती है। यही इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बीच का टकराव इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रीजन है। जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा और उतनी ही ज्यादा एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए लाइट बल्ब का फिलामेंट व्हाइट हॉट ग्लो करता है। फिलामेंट का रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट दोनों में कन्वर्ट करता है। रेजिस्टेंस एक इनविजिबल फोर्स है जो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के खिलाफ काम करती है। यही रीजन है कि जब आप वीडियो स्ट्रीम करते हैं तो आपका फोन गर्म हो जाता है। पावर लाइंस लंबी डिस्टेंसेस में एनर्जी लूज करती हैं और हमें असल यूज से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बड़े बड़े पावर प्लांट्स की जरूरत होती है। इसको ऐसे समझो, आप एक हैवी बॉल को बम्पी फील्ड में रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बम्प्स रेजिस्टेंस हैं, जिसकी वजह से बॉल को मूव करना मुश्किल हो जाता है और आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को मुश्किल बना देती है, जिससे एनर्जी लॉस और इनएफिशिएंसी होती है। ये एनर्जी लॉस बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में एक बड़ा चैलेंज है। एग्जाम्पल के लिए, पावर ट्रांसमिशन लाइंस में, पावर प्लांट्स में जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा पोर्शन हमारे होम्स और बिजनेसेस तक पहुंचने से पहले ही हीट के रूप में लॉस हो जाता है। सदियों से साइंटिस्ट और इंजीनियर ऐसे मटेरियल खोजने की कोशिश में लगे हुए हैं जो बिजली के फ्लो में कम रेजिस्टेंस देकर एनर्जी लॉस को कम कर सकें। इन मटेरियल्स को कंडक्टर कहते हैं और कुछ, जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम, इसमें दूसरों से बेहतर हैं। कॉपर अपनी बेहतरीन कंडक्टिविटी के साथ इलेक्ट्रिकल वायरिंग में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम हल्का और सस्ता होने के कारण
अक्सर हाई वोल्टेज पावर लाइंस के लिए प्रेफर्ड होता है, लेकिन इन बेहतरीन कंडक्टर्स की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। और भी बेहतर कंडक्टर्स यानी कम रेजिस्टेंस वाले मटेरियल की खोज मटेरियल साइंस में एक ड्राइविंग फोर्स रही है। इसी खोज ने आखिरकार एक ऐसी फिनोमिनन की खोज की ओर रास्ता दिखाया जो लगभग जादुई लगती थी, सुपर कंडक्टिविटी। सोचो, एक ऐसा मटेरियल जहां इलेक्ट्रॉन्स हमारे उस गाड़ी वाले एनालॉजी में एकदम स्मूथ हाईवे पे बिना किसी रेजिस्टेंस के चलते जा रहे हैं। यह है सुपर कंडक्टर्स की एक्स्ट्रॉर्डिनरी रियलिटी। ऐसे मटेरियल्स जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे 0 हो जाता है। सुपर कंडक्टर में कुछ कमाल का होता है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर बना लेते हैं और परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में चलते हैं, जैसे डांसर्स बॉलरूम में ग्लाइड कर रहे हों। ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट उन्हें उन एटम से बचने देता है जो रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बिल्कुल अनइम्पीडेड हो जाता है। सुपर कंडक्टिविटी की खोज ने पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खोल दी, एक ऐसे फ्यूचर का वादा किया जिसमें लॉसलेस एनर्जी ट्रांसमिशन, अल्ट्रा एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगे जो कभी साइंस फिक्शन लगते थे। पर किसी भी अच्छी कहानी की तरह इन पॉसिबिलिटीज तक पहुंचने का रास्ता ट्रायम्फ्स और चैलेंजेस दोनों से भरा है। तो कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत में, नीदरलैंड की ठंडी प्रयोगशालाओं में। वहां एक साइंटिस्ट थे, हीके कैमरलिंग ऑनस। ये लो टेम्परेचर साइंस में बहुत आगे थे। ऑन्स को बहुत इंटरेस्ट था चीजों का बिहेवियर कैसे चेंज होता है बहुत कम टेम्परेचर पर, इतने कम टेम्परेचर्स जो पहले लैब्स में पॉसिबल नहीं थे। ऑन्स की लैब क्रायोजेनिक्स यानी एक्सट्रीम कोल्ड के साइंस में सबसे आगे थी। उन्होंने हीलियम को लिक्विड बना दिया था, जो उस समय बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लिक्विड हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, -269 डिग्री सेल्सियस। इससे ऑन्स और उनकी टीम टेम्परेचर एक्सप्लोरेशन में और आगे जा पाए। उनका अगला टारगेट था मर्क्यूरी, एक सिल्वरी मेटल जो रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ऑन्स ये देखना चाहते थे कि मर्क्यूरी की कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगी जब इसे एब्सोल्यूट 0 तक ठंडा करेंगे, जो कि यूनिवर्स का सबसे कम टेम्परेचर है। सुपर कंडक्टिविटी की खोज ने रिसर्च की एक लहर सी ला दी। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस अजीब और एक्साइटिंग चीज को समझने में लग गए। नए नए सुपर कंडक्टर्स मिले, हर एक का अपना क्रिटिकल टेम्परेचर और यूनिक प्रॉपर्टीज के साथ। थ्योरीज बनाई गई ये समझने के लिए कि सुपर कंडक्टिविटी एटॉमिक लेवल पर कैसे काम करती है। एक सबसे कामयाब थ्योरी जिसे 1956 में जॉन बार्डीन, लियोन कूपर और जॉन रॉबर्ट श्रीफर ने बनाया, उसमें बताया गया कि सुपर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जोड़े बना लेते हैं जिन्हें कूपर पेयर्स कहते हैं। ये कूपर पेयर्स मटेरियल में एक साथ मिलकर चलते हैं और उन टकराव से बचते हैं जिनसे रेजिस्टेंस होता है। इस बीसीएस थ्योरी ने, जैसा कि इसे बाद में जाना गया, सुपर कंडक्टिविटी को समझने में एक बड़ी ब्रेक थ्रू दी। इसने सुपर कंडक्टर्स के कई सारे देखे गए गुणों को समझाया और आगे की रिसर्च के लिए एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दिया। काफी तरक्की होने के बाद भी सुपर कंडक्टिविटी कई दशकों तक बस लेबोरेटरी तक ही सीमित रही, क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए होता था। इसलिए ज्यादातर चीजों में इसका इस्तेमाल करना प्रैक्टिकल नहीं था। इतना कम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए महंगे और बड़े बड़े क्रायोजेनिक इक्विपमेंट लगते थे। इसीलिए सुपर कंडक्टर्स का यूज सिर्फ कुछ साइंटिफिक और मेडिकल डिवाइसेस तक ही सीमित था। लेकिन लॉसलेस एनर्जी ट्रांसमिशन और एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स का वादा करने वाली सुपर कंडक्टिविटी की चमक कभी कम नहीं हुई। साइंटिस्ट ऐसे नए मटेरियल्स खोजते रहे जिनमें सुपर कंडक्टिविटी ज्यादा टेम्परेचर पर भी काम करे, ऐसे टेम्परेचर जिन्हें आसानी से और कम खर्चे में अचीव किया जा सके। ज्यादा टेम्परेचर वाले सुपर कंडक्टर्स की ये तलाश 1980s में एक और बड़ी ब्रेक थ्रू लेकर आई, जिसने सुपर कंडक्टिविटी रिसर्च का एक नया दौर शुरू किया और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के सपने को हकीकत के और भी करीब ले आई। सोचो, एक जादूगर हवा में किसी चीज को उड़ा रहा है, जैसे ग्रेविटी को ही चुनौती दे रहा हो।
ऐसा ही कुछ कमाल का नजारा होता है जब एक सुपर कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड से मिलता है। ये एक तरह का रिपल्शन डांस है, एक नाजुक बैलेंस जहां मैग्नेटिज्म की अनदेखी ताकतें साफ दिखाई देती हैं। इस अजीबोगरीब बर्ताव को मीसनर इफेक्ट कहते हैं और ये सुपरकंडक्टिविटी की पहचान है। ऐसा नहीं है कि सुपरकंडक्टर बस मैग्नेटिक फील्ड को ब्लॉक करने में अच्छे होते हैं, वो असल में अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल देते हैं, जिससे मटेरियल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड फ्री जोन बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का यही बाहर निकलना मैग्नेट को सुपरकंडक्टर के ऊपर उड़ने देता है। सुपरकंडक्टर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करके एक ऊपर की तरफ फोर्स बनाता है जो ग्रेविटी के नीचे की तरफ खिंचाव के खिलाफ काम करता है। ये मैसनर इफेक्ट सुपरकंडक्टिविटी की अजीब और कमाल की दुनिया का एक बहुत ही शानदार नमूना है। ये एक ऐसा फिनोमेना है जो हमारी कल्पना को उड़ान देता है। सोचो, आगे कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी की संभावनाएं हैं। ट्रेनें बिना किसी फ्रिक्शन के ट्रैक्स के ऊपर हवा में तैरते हुए जा रही हैं, पहियों से नहीं, मैग्नेटिक फोर्स से चल रही हैं। यही है मैग्नेटिक लेविटेशन या कहो मैगलेव टेक्नोलॉजी का वादा, और इसको हकीकत बनाने में मैसनर इफेक्ट का बहुत बड़ा हाथ है। सुपरकंडक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के रिपल्सिव फोर्स का इस्तेमाल करके मैगलेव ट्रेनें बहुत तेज स्पीड और एफिशिएंसी हासिल कर सकती हैं। ये हमें हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य की एक झलक दिखाता है। मैसनर इफेक्ट को असली में समझने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की दुनिया में थोड़ा और गहराई से जाना होगा। मैग्नेटिक फील्ड को अक्सर फोर्स की लाइंस की तरह देखा जाता है, जिन्हें फ्लक्स लाइंस कहते हैं, जो मैग्नेट के पोल्स से निकलती हैं। ये फ्लक्स लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ बताती हैं। जब किसी सुपरकंडक्टर के पास कोई मैग्नेट लाया जाता है तो फ्लक्स लाइंस मटेरियल की सरफेस पर एक ऐसी दीवार से टकराती है जिसके पार वो जा नहीं सकती। सुपरकंडक्टर अपने जीरो रेजिस्टेंस स्टेट में सर्कुलेटिंग करंट्स पैदा करता है, जो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो बाहर वाले फील्ड का विरोध करता है। ये अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स सुपरकंडक्टर के अंदर एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बाहर निकल जाती है और एक मैग्नेटिक फील्ड फ्री जोन बन जाता है। फ्लक्स लाइंस का यही एक्सपल्शन है जिसकी वजह से लेविटेटिंग मैग्नेट वाला फेनोमेनन होता है। देखो, ये मीसनर इफेक्ट बस कोई साइंस का खेल नहीं है, इसके बहुत सारे काम हैं। सोचो, हवा में उड़ती ट्रेन्स, बिना घर्षण वाले बेयरिंग्स और भी बहुत कुछ। मैगलेव टेक्नोलॉजी के अलावा इस मीसनर इफेक्ट से हम फ्रिक्शनलेस बेयरिंग्स भी बना सकते हैं, मतलब घूमने वाले पार्ट्स को मैग्नेटिक फील्ड में लटका सकते हैं, जिससे घिसावट खत्म और एफिशिएंसी बढ़िया। और हाँ, एमआरआई में भी इसका बड़ा रोल है। ये मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जिसमें बॉडी के अंदर की डिटेल्ड इमेजेस मजबूत मैग्नेटिक फील्ड से बनती है। एमआरआई मशीन में सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट्स यही मजबूत और स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जिससे डॉक्टर्स कई तरह की बीमारियों को पहचान और मॉनिटर कर पाते हैं। अब यह समझने के लिए कि सुपरकंडक्टिविटी इतनी ज्यादा लो टेम्परेचर से जुड़ी क्यों है, हमें एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की माइक्रोस्कोपिक दुनिया में झांकना होगा। इतने कम टेम्परेचर पर एक अजीब सी चीज होती है, कूपर पेयर्स बनते हैं। नॉर्मल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स बेतरतीब घूमते रहते हैं और मटेरियल के एटम्स से टकराते रहते हैं। ये टक्कर ही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह है। ये फ्रिक्शन एनर्जी को कम करता है और परफेक्ट कंडक्टिविटी के रास्ते में रुकावट बनता है। लेकिन सुपरकंडक्टर के बहुत ठंडे माहौल में एक अजीब सा रिश्ता बनता है। इलेक्ट्रॉन्स, जो आमतौर पर अकेले रहते हैं, वो अपने बीच के रिपल्शन को पार करते हैं और पेयर बना लेते हैं। इन्हें कूपर पेयर्स कहते हैं। कूपर पेयर्स का बनना एक बहुत ही नाजुक डांस है जो इलेक्ट्रॉन्स और आसपास के एटम्स के वाइब्रेशन के बीच होता है। बहुत ही कम टेम्परेचर पर ये एटॉमिक वाइब्रेशन, जिन्हें फोनॉन्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बीच अट्रैक्शन पैदा करने में बहुत जरूरी होते हैं। सोचो, दो डांसर्स बॉलरूम में डांस कर रहे हैं। जैसे जैसे वो मूव करते हैं, उनके स्टेप्स फ्लोर पर हल्के वाइब्रेशन पैदा करते हैं, जिससे आसपास के दूसरे डांसर्स के मूवमेंट पर असर पड़ता है। वैसे ही एक सुपरकंडक्टर में
एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आसपास के एटॉमिक लैटिस में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन पैदा करता है, जिससे दूसरा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है और एक कूपर पेयर बनता है। ये कूपर पेयर्स एक बार बनने के बाद सिंगल इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करते हैं। वो मटेरियल में एक साथ मिलकर मूव करते हैं, जैसे सिंक्रोनाइज्ड स्विमर्स पानी में तैरते हैं, और उन एटॉमिक रुकावटों से आसानी से बच जाते हैं जो रेजिस्टेंस पैदा करती हैं। अब ये जो कूपर पेयर्स हैं, इनको बनाने के लिए और सुपर कंडक्टिविटी पाने के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए। इसके लिए साइंटिस्ट्स ने एक कमाल की चीज इस्तेमाल की, लिक्विड हीलियम। इसका बी बॉइलिंग पॉइंट है -269 डिग्री सेल्सियस, मतलब एब्सोल्यूट जीरो से बस थोड़ा सा ज्यादा। शुरू में सुपर कंडक्टर रिसर्च के लिए लिक्विड हीलियम ही सबसे अच्छा क्रायोजेनिक कूलेंट था, लेकिन ये जो लिक्विड हीलियम है, ये कोई आम कूलेंट नहीं है। इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं जो इसे बहुत इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग बनाती है। जैसे ये एक सुपर फ्लूइड है, मतलब ये बिना किसी विस्कोसिटी के फ्लो कर सकता है, कंटेनर की दीवारों पर चार्ज सकता है, ग्रेविटी को भी डिफाई कर सकता है। ये सुपर फ्लूइड होने की वजह से बहुत अच्छा हीट कंडक्टर है, जो सुपर कंडक्टर्स को ठंडा करने के लिए जरूरी है। लेकिन लिक्विड हीलियम बहुत वॉलेटिल भी है और इसके लिए स्पेशल क्रायोजेनिक इक्विपमेंट चाहिए। इसीलिए ये प्रैक्टिकल सुपर कंडक्टिविटी की खोज में थोड़ा महंगा और मुश्किल साथी साबित हुआ। लिक्विड हीलियम अपने नखरे और महंगे शौक के साथ लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स के इस्तेमाल को बहुत लिमिट कर रहा था। सुपर कंडक्टिविटी के कमाल को रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करने का सपना एक क्रायोजेनिक पिंजरे में बंद था। लेकिन सुपर कंडक्टिविटी का आकर्षण, बिना एनर्जी लॉस और सुपर एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स वाली दुनिया का वादा इतना स्ट्रांग था कि कोई उसे इग्नोर नहीं कर सका। साइंटिस्ट्स नए मटेरियल्स की खोज में लग गए जो ज्यादा प्रैक्टिकल टेम्परेचर्स पर सुपर कंडक्टिविटी दिखा सके। इस खोज ने 1980 के दशक में एक जबरदस्त खोज की तरफ रास्ता दिखाया, एक ऐसी खोज जिसने क्रायोजेनिक बैरियर्स को तोड़ दिया और सुपर कंडक्टिविटी रिसर्च का एक नया दौर शुरू किया। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की दुनिया सामने आने वाली थी, जो प्रैक्टिकल सुपर कंडक्टिविटी के सपने को और करीब ला रही थी। कई दशकों तक सुपर कंडक्टिंग की दुनिया एक ठंडी जकड़न में फंसी हुई थी। इसके कमाल के गुण बस कुछ खास जगहों पर ही इस्तेमाल हो पाते थे। लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स लिक्विड हीलियम पर निर्भर होने के कारण और गर्मी के प्रति संवेदनशील होने के कारण बस वैज्ञानिक प्रयोगों और कुछ खास टेक्नोलॉजीज तक ही सीमित थे। फिर 1986 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, एक ऐसी खोज जिसने पुराने ख्यालों को तोड़ दिया और सुपर कंडक्टिविटी रिसर्च के एक नए युग की शुरुआत की। आईबीएम के दो रिसर्चर्स जॉर्ज बेडनॉर्ज और एलेक्स मिलर ऐसे मटेरियल्स की एक श्रेणी पर अचानक से पहुंच गए जो पहले देखे गए तापमान से कहीं ज्यादा तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी दिखाते थे। उनकी इस ग्राउंड ब्रेकिंग खोज के लिए उन्हें 1987 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इस खोज ने न सिर्फ सुपर कंडक्टिविटी की किताबों को फिर से लिखा, बल्कि इन हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स को समझने और इस्तेमाल करने की एक वैश्विक रेस भी शुरू कर दी। सेरामिक्स, जो अपनी भुरभुरी और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं, सुपर कंडक्टिविटी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं लगते थे। लेकिन बेडनॉर्ज और मुलर की खोज ने एक नया दरवाजा खोल दिया और जल्द ही दुनिया भर की प्रयोगशालाओं से कॉपर ऑक्साइड सेरामिक्स पर आधारित कई नए हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स सामने आए। इन सिरेमिक सुपर कंडक्टर्स ने एक के बाद एक टेम्परेचर रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ ही सालों में क्रिटिकल टेम्परेचर 70 केल्विन यानी -196 डिग्री सेल्सियस, जो लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है, से भी ऊपर चला गया। आसानी से मिलने वाला और सस्ता कूलेंट लिक्विड नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी का नया चैंपियन बन गया। पहले लिक्विड हीलियम की वजह से जो प्रैक्टिकल इस्तेमाल मुश्किल थे, अब वो सपने सच होते दिखने लगे। देखो, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की खोज तो हुई, खुशी की बात भी थी, लेकिन एक बड़ा सा रहस्य भी सामने आ गया।
वो जो BCS थ्योरी थी ना, जिसने लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी को इतने अच्छे से समझाया था, वो इन नए सेरामिक मटेरियल्स पर फिट नहीं बैठ रही थी। मतलब ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी कैसे काम करती है, ये आज तक एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। साइंटिस्ट का मानना है कि इन सेरामिक मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन का बर्ताव, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक इंटरैक्शंस, ये सब मिलकर इस रहस्य की चाबी पकड़े हुए हैं। अब ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी कैसे काम करती है, ये समझना सिर्फ किताबी बात नहीं है। इससे हमें और भी ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले, मतलब रूम टेम्परेचर पर काम करने वाले सुपर कंडक्टर्स बनाने में मदद मिल सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की खोज कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। सुपर कंडक्टिविटी की दुनिया में एक नए दौर की शुरुआत। ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर की खोज अभी भी जारी है, रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी के सपने को लेकर। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां बिजली बिना किसी रुकावट के रूम टेम्परेचर पर बहती रहे। पावर ग्रिड पूरी एफिशिएंसी से काम करेंगे, बिना एनर्जी लॉस के, और फॉसिल फ्यूल्स पर कम डिपेंड होंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस छोटे, तेज और पावरफुल होंगे, और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की होगी। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी की खोज इंसानी क्यूरियोसिटी और इंजेन्युइटी का प्रमाण है, ब्रह्मांड को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण, और इंसानियत की बेटरमेंट के लिए इसकी अद्भुत प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करने की हमारी इच्छा का प्रमाण। देखो, रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी का सपना अभी भी दूर है, लेकिन हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं। ये अब बस साइंस की किताबों में नहीं है, बल्कि काफी जगहों पर इस्तेमाल हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज को बदल रहे हैं और हमारी लाइफ को भी आसान बना रहे हैं। सुपर कंडक्टर्स का सबसे बड़ा इस्तेमाल मेडिकल इमेजिंग में होता है, जिसे MRI कहते हैं। इसने हेल्थ केयर को पूरी तरह से बदल दिया है। MRI मशीन्स में पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। इसकी वजह से डॉक्टर्स हमारे शरीर के अंदर साफ साफ देख पाते हैं। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में भी होते हैं, जैसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। इसमें साइंटिस्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में टकराते हैं, ताकि यूनिवर्स के सीक्रेट्स पता चल सके। ये बड़े बड़े मैग्नेट्स पार्टिकल्स को गाइड करते हैं, जिससे हम मैटर और एनर्जी के बारे में जान पाते हैं। लेकिन सुपर कंडक्टिविटी रिसर्च का असली जादू है हमारे एनर्जी बनाने, भेजने और स्टोर करने के तरीके को बदलना। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां बिजली बिना किसी नुकसान के पावर ग्रिड से जाए, जहां बड़े बड़े पावर प्लांट्स की जगह छोटे लेकिन तेज जनरेटर काम करें, और जहां रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड पावर आसानी से ग्रिड में जुड़ जाएं। सुपर कंडक्टिंग केबल्स, जो बिना रुकावट के ढेर सारी बिजली ले जा सकते हैं, इस एनर्जी एफिशिएंट फ्यूचर की चाबी है। ये केबल्स ट्रांसमिशन लॉस को बहुत कम कर सकते हैं, जिससे हमारे पावर ग्रिड ज्यादा एफिशिएंट और भरोसेमंद बनेंगे। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ढेर सारी एनर्जी स्टोर करने का एक अच्छा उपाय है, जो ग्रिड को स्टेबल रखता है और सोलर और विंड पावर जैसी रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड में जोड़ने में मदद करता है। सुपर कंडक्टिविटी का जादू सिर्फ एनर्जी और हेल्थ केयर तक ही सीमित नहीं है, ये ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में भी कमाल दिखाने वाला है। स्पीड, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी सब बदल जाएगा। मैगलेव ट्रेन्स, वो फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां जो ट्रैक्स के ऊपर हवा में तैरती है, इसी ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल का सबूत है। मेसनर इफेक्ट, यानी सुपर कंडक्टर्स की मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करने की क्षमता की मदद से मैगलेव ट्रेन्स जबरदस्त स्पीड पकड़ सकती है, बिना किसी फ्रिक्शन और एनर्जी लॉस के, जो नॉर्मल ट्रेन्स में होता है। सुपर कंडक्टिंग मोटर्स और जनरेटर्स ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाने का एक और जरिया है। ये हल्के और ज्यादा एफिशिएंट कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा रेंज दे सकते हैं, हवाई जहाजों में फ्यूल कंजम्पशन कम कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के नए तरीके जैसे इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकोनॉफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। कंप्यूटिंग की दुनिया, जो लगातार स्पीड और छोटे होने की हदें तोड़ रही है, वो भी एक सुपर कंडक्टिंग रेवोल्यूशन के लिए तैयार है।
सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स, जो बहुत ही कम तापमान पर काम करते हैं, जहां इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। ऐसे कंप्यूटर्स बनाने की ताकत रखते हैं जो आज के सिलिकॉन बेस्ड सिस्टम्स से बहुत ज्यादा तेज और एनर्जी एफिशिएंट होंगे। क्वांटम कंप्यूटर्स एक नए किस्म के कंप्यूटिंग मशीन्स जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं, जो क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, वो भी सुपर कंडक्टिविटी पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स क्यूबिट्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स देते हैं। ये क्वांटम बिट्स होते हैं जो क्वांटम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर और प्रोसेस करते हैं। प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट दवाइयों की खोज और मटेरियल साइंस से लेकर क्रिप्टोग्राफी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक कई क्षेत्रों में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सुपर कंडक्टिविटी की कहानी इंसानी कुतूहल और हुनर का सबूत है, एक सफर जो ब्रह्मांड को उसके सबसे बुनियादी स्तर पर समझने और इंसानियत की बेहतरी के लिए उसकी असाधारण खूबियों का इस्तेमाल करने की ख्वाहिश से प्रेरित है। एक ठंडी डच प्रयोगशाला में जीरो रेजिस्टेंस की आकस्मिक खोज से लेकर रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी की चल रही खोज तक, ये अद्भुत घटना हमारी कल्पना को मोहित करती रहती है और हमारी तकनीकी महत्वाकांक्षाओं को हवा देती है। जैसे कि हम एक सुपर कंडक्टिंग फ्यूचर के कगार पर खड़े हैं, संभावनाएं अनंत लगती हैं। लॉसलेस एनर्जी ट्रांसमिशन, अल्ट्रा एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन और क्रांतिकारी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, ये कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव एप्लीकेशन हैं जो आगे आने वाले हैं। एक सुपर कंडक्टिंग फ्यूचर की ओर यात्रा अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर की खोज, कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डेवलपमेंट और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में सुपर कंडक्टर्स का इंटीग्रेशन, इन सब के लिए अलग अलग विषयों में निरंतर इनोवेशन और सहयोग की आवश्यकता होगी। फिर भी सुपर कंडक्टिविटी के जादू से बदली हुई दुनिया का आकर्षण, एक ऐसी दुनिया जहां ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहती है, ट्रांसपोर्टेशन ग्रेविटी को धता बताता है और कंप्यूटिंग पावर की कोई सीमा नहीं है, एक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति है। सुपर कंडक्टिविटी की कहानी एक ठंडे डच लैब में हुई खोज से लेकर रूम टेम्परेचर चमत्कारों की खोज तक बिल्कुल साइंस के एक संगीत जैसी लगती है। यह कहानी है इंसानी जिज्ञासा, हुनर और यूनिवर्स को उसके सबसे बुनियादी स्तर पर समझने की लगातार कोशिश की। इस संगीत का हर सुर एक वैज्ञानिक खोज को दिखाता है, एक ऐसा खुलासा जो हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और हमें सुपर कंडक्टिविटी की अद्भुत क्षमता को इस्तेमाल करने के करीब लाता है। कामरलिंग ऑन्स के शुरुआती काम से लेकर बेडनॉर्ज और मुलर की जबरदस्त खोजों तक, ये सफर संयोग और सावधानी पूर्वक एक्सपेरिमेंट दोनों से भरा रहा है। बीसीएस थ्योरी और कूपर पेयर फॉर्मेशन के बारे में उसकी शानदार व्याख्या जैसी सैद्धांतिक खोजों ने इन अद्भुत पदार्थों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के जटिल नृत्य की गहरी समझ दी है। साधारण धातुओं से लेकर जटिल सिरेमिक तक नई सामग्रियों के विकास ने तापमान की बाधाओं को तोड़ा है और खोज के नए रास्ते खोले हैं। सुपर कंडक्टिविटी बस एक साइंटिस्ट की खोज नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है जो बन रही है। दुनिया को बदलने की इसकी पावर बहुत बड़ी और इंस्पायरिंग है। सोचो, एक ऐसा फ्यूचर जहां एनर्जी फ्री और बिना किसी रुकावट के फ्लो करती है, जहां ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ग्रेविटी को डिफाई करते हैं और जहां कंप्यूटिंग पावर की कोई लिमिट नहीं है। ये फ्यूचर कोई सपना नहीं है, ये एक रियल पॉसिबिलिटी है जो पूरी दुनिया में चल रही रिसर्च और डेवलपमेंट से आगे भी आएच रही है। हाई क्रिटिकल टेम्परेचर की खोज, सस्ते मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डेवलपमेंट और सुपर कंडक्टर्स को हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ना, ये सब एक्टिव रिसर्च एरियाज हैं। सुपर कंडक्टिंग रेवोल्यूशन सिर्फ टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने के बारे में नहीं है, ये एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के साथ हमारे रिश्ते को नए तरीके से सोचने के बारे में है। ये एक ऐसा वर्ल्ड बनाने के बारे में है जो ज्यादा सस्टेनेबल, एफिशिएंट और इंटरकनेक्टेड हो। जैसे कि हम इस एक्साइटिंग नए एरा की शुरुआत में खड़े हैं, चलो इन पॉसिबिलिटीज को ओपन माइंड और मिलजुल कर काम करने के स्पिरिट के साथ अपनाएं। ऐसा लगता है कि फ्यूचर सुपर कंडक्टिव है।